friends, good morning. This is your SST class of class 7. This is your fourth class of the fourth chapter. Today we start the social life. चैप्टर बड़ा है, टाइम कम है, तो हमें तुरंत चैप्टर स्टार्ट करना होगा. आप अपनी बुक्स खोल लीजिए. स्टार्ट. The society was divided into different groups or classes. सोसाइटी को हर समय एक अलग अलग ग्रुप में या क्लास में डिवाइड किया जाता था. The learned classes include the priest and the rulers. जो सीखने वाले क्लासेस थे उसमें पुजारी को या रूलर्स को या फिजिशियंस को या ऑफिशियल्स को रखा जाता था. ट्रेडर्स, आर्टिशियन ऑफ क्राफ्टमैन्स, कल्टिवेटर्स, स्क्राइब्स who knew to write and laborers also formed a large section of society. सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन्स या आर्टिशियन थे या कल्टिवेटर्स थे, स्क्राइब्स थे जो लिखना जानते हैं. लेबर्स में बहुत ज़्यादा ही थे सोसाइटी में. द कमर्शियल क्लास अपीयर्स टू हैव बीन डोमिनेंट. ये कमर्शियल क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा था. द मर्चेंट्स मस्ट हैव बीन वेल्दी एज सीन फ्रॉम द रूइंस ऑफ देयर बिग हाउसेज. मर्चेंट्स को बहुत ही ज़्यादा धनी मनी माना जाता था क्योंकि उनके घर वगैरह जो थे बहुत बड़े बड़े होते थे. Among the artisan, the potters and the bronze smiths were more important. आर्टिशियन के साथ साथ पॉटर्स या ब्रॉन्ज स्मिथ्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. द क्लास डिफरेंसेस ऑल्सो एग्जिस्टेड इन द हड़प्पन कल्चर. क्लास डिफरेंस हड़प्पन कल्चर में भी था. द बिग हाउसेज वेयर मेड फॉर द रिच वाइल पैरेलल रोज ऑफ 2 rooms कॉटेज वेयर यूज्ड बाय द पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. अगर बहुत बड़े बड़े हाउस हैं तो इसका मतलब कि वे लोग बहुत अमीर हैं, और जो 2 रूम वाले कॉटेज या घर बनाए हुए थे जो कि मोहनजोदारो या हड़प्पा में थे, तो उनका मतलब था कि वे पुअर सेक्शंस के जो लोग हैं समाज के, वे उसको यूज़ करते हैं, उसमें रहते हैं. There were upper and lower garments for people. Upper और lower garments भी था people के लिए. The formers was worn over the left shoulders and under the right arm. Women wore a short skirt. फॉर्मर जो थे वे लोग लेफ्ट शोल्डर पे या राइट आर्म पे पहनते थे. फॉर्मर वाज वॉर्न. फॉर्मर जो था उनका पहनने का वो शोल्डर्स पे, लेफ्ट शोल्डर पे और राइट आर्म पे था, ऐसे टेढ़ा टाइप का. वुमेन वेयर शॉर्ट स्कर्ट. वुमेन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनते थे. बोथ मेन एंड वुमेन केप्ट लॉन्ग हेयर. मैन हो या वुमेन हो, उनके बहुत लंबे लंबे बाल होते थे. एंड वॉर ज्वेलरी सच एज नेकलेस, बैंगल्स, गिडल्स. उस समय के मैन और वुमेन दोनों ही ज्वेलरीज भी पहनते थे, जैसे नेकलेस हो गया, बैंगल्स हो गया. सम फाइंडिंग्स एट चानोदारो ऑल्सो इंडिकेट द यूज़ ऑफ लिपस्टिक्स. चानोदारो में कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ पाया गया कि लोग उसमें लिपस्टिक का भी यूज़ करते थे. तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल लाइफ. A well-organized commerce was the characteristic feature of Harappan civilization. They did not use metallic money but probably used the exchange or barter system. बहुत अच्छा उनका कॉमर्शियल लाइफ था, बहुत वेल ऑर्गेनाइज था हड़प्पन सिविलाइजेशन का. वे लोग मेटालिक मनी का यूज़ नहीं करते थे. ये लोग क्या करते थे, एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे. द पीपल ट्रेडेड नॉट ओनली विथ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बट ऑल्सो विथ मेनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया, इजिप्ट एंड क्रीट. वे लोग सिर्फ इंडिया के ही अलग अलग पार्ट्स में बिजनेस नहीं करते थे. वे लोग वेस्ट एशिया, एशिया के और भी कंट्रीज़ हुए, इजिप्ट हुआ या क्रीट हुआ, इन सारे कंटिनेंट्स के अलग अलग कंट्रीज से भी बिजनेस करते थे. The Harappan trade links extend to the cities of Mesopotamia, where some 2 dozen Harappan cells have been found. उन लोगों ने मेसोपोटामिया से भी लिंक जोड़ रखा था जहाँ पे करीब 2 दर्जन से ज़्यादा हड़प्पन सेल्स पाए गए थे. From the Indus Valley region, cylinder cells have been found which are of Mesopotamian region. Indus Valley region में कुछ cylindrical cells भी पाए गए जो मेसोपोटामियन रीजन के थे. The prevalence of close contact with Mesopotamian is also proved by other evidence. Mesopotamian से उनका जो जुड़ाव था वो उसके लिए और भी बहुत सारे evidence मिले. One seal shows a ship with sail and all suggestion maritime activity. एक ऐसा seal मिला जिसपे कि एक नाव है, उस पर एक नाविक है और वो जो दूसरे लोग हैं वो उस पर बैठे हैं. The 2 seals depict the Indian form of a hero strangling a tiger with his hands indicating the people engaged in these sports. 2 सील्स जो थे वे ये शो करते थे कि इंडिया जो है वो एक हीरो की तरह, एक टाइगर की तरह फॉर्म करता है जो अपने हाथों पे खड़ा है. एंड पीपल इंगल्स इन इंडिकेटिंग द पैर पीपल इंगल्स इन दिस स्पोर्ट्स. और ये वो भी दर्शाता था कि लोग जो है वो इस तरह के स्पोर्ट्स उस समय खेलते थे.
रिलीजियस लाइफ, उनका धार्मिक जीवन कैसा था। द फीमेल figurines in terracotta found in the region are believed to present the mother goddess। वे लोग फीमेल फिगरेंस का मतलब कि एक देवी की मूर्ति का वो लोग पूजा करते थे, जो टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ था। वो लोग उसे देवी माँ के रूप में पूजते थे। द हरप्पन lived upon the earth as a fertility goddess and worshipped her in the same manner as the Egyptians worshipped the Nile goddess Isis। जैसे कि इजिप्टियन जो थे वो नील गॉडेस को इसिस के रूप में पूजते थे, उसी तरह ये लोग धरती को भी अपनी भगवान के रूप में पूजते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटी ऑफ हरप्पन कल्चर इज़ द हॉर्न गॉड ऑन द सेल्स। सबसे ज़्यादा इनका था हरप्पन कल्चर का एक ऐसा हॉर्न जो सेल्स में बना हुआ था। दिस गॉड हैज़ 3 हेड्स एंड हॉर्न्स। इस भगवान के पास 3 सर थे और हॉर्न्स भी, सींगे भी थी। ही इज़ सोन एज सिटिंग इन द योगिक पोस्चर प्लेसिंग 1 foot ऑन द अदर। ये एक ये भगवान इस तरह बैठे थे जैसे कि योग के व्यायाम के पोजीशन में, जैसे एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख के। दिस गॉड इज सराउंडेड बाई एन एलिफेंट, ए टाइगर, ए राइनोसेरस एंड हैज़ अ बफेलो हिज थ्रोन। इनके चारों ओर जो थे वो एलिफेंट्स, टाइगर, राइनोसेरस और बफेलोज होते थे। एट हिज फीट अपीयर 2 डियर। उनके पैर के नीचे 2 डियर थे, हिरन थे। दिस लुक्स लाइक द इमेज ऑफ शिवा। और इसे वो लोग शिवा के रूप में पूजते थे। वो इमेज ऐसा लगता था कि ये भगवान शिव की है। The seal depicting a god sitting in the midst of the branches of people tree indicates that the tree was secured। एक ऐसा सील भी था जिसमें ये दिखता था कि भगवान जो है वो एक पीपल पेड़ के नीचे बैठे हैं। Thus the inhabitants of the Indus region worship gods in the form of animal, trees and human beings। तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन जो लोग थे वे लोग भगवान को किस रूप में पूजते थे, जानवर के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में और इंसान के रूप में। Like the people of ancient Mesopotamia, मेसोपोटामिया के लोगों की तरह हड़प्पन्स जो है एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नॉट बीन डिफिकल्ट सो फार। एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की तरह जो कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आया, देव उसकी पूजा करते थे। उनके पास था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। Therefore we don't know much about their literary contribution. Mostly the seals are specimens of the Harappan script। इस वजह से हम लोग उनके ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि पिक्टोग्राफिक एक्सपेक्ट ज़्यादा दिन तक रहा नहीं चैनल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। इनके डिक्लाइन के पीछे क्या कॉजेज थी। तो पहला तो ये कि हिस्टोरियंस इसके बारे में बहुत श्योर नहीं है कि किस तरह से इनका अंत शुरू हुआ था, लेकिन वो इतना ज़रूर श्योर होकर कह सकते हैं कि 750 BC से उनका अंत शुरू हो चुका था। धीरे धीरे क्या हो रहा था, वहाँ उस समय के लोग जो हैं वो प्लानिंग जो था कंस्ट्रक्शन का वो लोग पीछे छोड़ रहे थे, वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। ज़्यादातर मोहनजोदारो में उनका जो अंत था वो दिख रहा था। मोहनजोदारो में ये देखा गया कि पॉपुलेशन की वजह से इनका अंत हो रहा है। ये भी देखा जा रहा था कि वे लोग उस समय उतना अपनी सोसाइटी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनके जो रूम्स बनाए हुए थे वो भी वो लोग छोटे छोटे पोर्शन में बांट रहे थे। जो रोड्स थे वो भी नहीं सही से बन रहे थे, ना ड्रेनेज सिस्टम सही से बन रहा था। तो ये सब उनके डिक्लाइन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनते जा रहा था। ये भी देखा गया कि उनके जो जगह था वो धीरे धीरे अनफर्टाइल होते जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे डिज़र्ट ज़्यादा हो रहा था। तो इस वजह से जो मिट्टी थी वो फिसलते नीचे चली जाती थी, ऊंचाई से नीचे स्लैंटिंग वे में, और इससे क्या होता था, मिट्टी अपनी नमी खो देती थी। इस वजह से उनका जो डिक्लाइन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ये कारण हो गया इम्पोर्टेंट उनके अंत का। बहुत सारे ऐसे और भी कारण हैं, जैसे कि बाढ़ का आना, हर समय वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी हर साल, या फिर एक साल में भी कई बार बाढ़ आ जाती थी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कारण था उनकी डिक्लाइन का। एक तो इम्पोर्टेंट कारण वो भी था कि वो लोग अपनी सोसाइटी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, घर वगैरह बना नहीं रहे थे, रूम्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे थे, फिर रोड्स, स्ट्रीट्स, ये सब पे ध्यान नहीं दे रहे थे, फिर बार बार बाढ़ आ जाती थी, इससे मिट्टी जो है वो ऊपर से नीचे चली जाती थी, या फिर उनका जो फर्टाइल था वो नमी थी वो खोते जा रहे थे। तो at other places it suggested that the rivers changed their course or dried up, which again led to a shift of the population to the other areas। धीरे धीरे क्या होता था कि बाढ़ आया, बाढ़ के साथ उनकी नदी का पानी भी आगे बढ़ जाता था, नदी भी सूखते जा रही थी, तो वे लोग एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाने लगे थे।
तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि वे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, और ये एक मिस्ट्री बन गया कि अचानक से लोग कहाँ चले गए, कहाँ इनका सिविलाइजेशन खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया। तो धीरे धीरे वे लोग फिर एक नए जगह जो है वो अपना एक सिटी बना रहे थे अराउंड 600 BC में, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक केस स्टडी, गुजरात एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जगह था हड़प्पन टाउन्स का, उसके बारे में। धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात में रन ऑफ कच्छ में पाया गया, इसे 3 भाग में बांटा गया है। ह्यूज स्टोन वॉल सेपरेटेड द 3 पार्ट्स, जो बड़े बड़े दीवारें थे पत्थर की, ये इसे 3 भाग में बांटते थे। पब्लिक सेरेमनीज वे प्रोबरली हेल्ड इन लार्ज ओपन एरियाज, लोगों की जो चीज़ें होती थी, सेरेमनीज होती थी, वे लोग इसे ऊपर खुले एरिया में करते थे, उसी टाउनशिप के अंदर। वन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वाज द हड़प्पन स्क्रिप्ट विच वाज डिफरेंट फ्रॉम द वंस फाउंड अर्लियर ऑन द ऑब्जेक्ट्स लाइक। इनका जो स्क्रिप्ट था वो भी बहुत ही अलग था, जिसकी खोज हुई थी, जो सील से बहुत ज़्यादा अलग थे। दीज लेटर्स वे आर मेड ऑफ वाइट स्टोन, इनके जो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट्स जो थे उसके जो लेटर्स थे वो वाइट स्टोन उजले पत्थर से लिखे गए थे। लोथल वाज द पोर्ट सिटी सिचुएटेड नियर द गल्फ ऑफ खम्मत, गुजरात। लोथल भी पाया गया जो कि कहाँ एक पोर्ट सिटी था, कहाँ गुजरात में गल्फ ऑफ खम्मत के नज़दीक। A dockyard have been found here, एक डॉकयार्ड वहाँ पाया गया। Probably raw materials were loaded and unloaded from the ships and boats. यहाँ पे क्या होता था कि रॉ मटेरियल्स शिप्स से लोड भी किए जाते थे, अनलोड भी किए जाते थे शिप्स या बोट्स से। A store house was also found with a number of seals, एक स्टोर हाउस भी मिला जहाँ पे बहुत सारे सील्स थे। Gholadoro was recently been found in the Kutch area of Gujarat. Product made of shell and copper and a very old Indus seals have been found here. घोलादोरो जो कि रन ऑफ कच्छ में ही पाया गया, जो गुजरात में है, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई गई जो सेल और कॉपर से बना था या फिर बहुत सारे पुराने पत्थरों से बना था। रंगपुर इज़ अनदर इंडस सेटलमेंट फाउंड इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। रंगपुर भी कच्छ एरिया में ही था, गुजरात के। It is believed that this settlement belonged to the latter period of the Harappan culture, as the articles found have a close resemblance of the Harappan style. ये विश्वास कहता था कि उस समय की जो कल्चरल था हड़प्पन का वो वहाँ पाया गया, वहाँ देखा गया कुछ आर्टिकल्स के रूप में। सुरकोटाटा एन इम्पोर्टेंट टाउन, सुरकोटाटा भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाउन था। वाज अ फ्लोरिशिंग सेटलमेंट, वो सेटलमेंट के उनका जो तरीका था उसको दर्शाता था। ए नंबर ऑफ एडवांस टेराकोटा टॉयज, सील्स, बैंगल्स, बीड्स हैव बीन फाउंड, वहाँ पे बहुत सारे टेराकोटा टॉयज, उनके बीड्स, बैंगल्स, सील्स, ये सब पाए गए। ए यूनिक फीचर वाज डिस्कवरी ऑफ स्मॉल ओवल पीट्स कवर्ड विथ स्टोन स्लैब, वहाँ पे पाया गया कि कुछ ओवल मतलब जो उनकी ड्रेनेज सिस्टम थी वो ब्रिक से स्टोन स्लैब से ढकी हुई पाई गई। सजेस्टेड दैट दे ब्यूटिड द डेड बॉडी, जहाँ पे ये पाया गया कि वे लोग इसी में जो उनका जो लोग मर जाते थे उनको भी लोग उसमें जलाते थे, मतलब पत्थर के स्लैब से ढका होता था, गड्ढा किया हुआ है उसको पत्थर के स्लैब से ढक देते थे। तो यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे ऑनलाइन क्लासेस जो होंगी आपके उसमें भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।